अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुआ है अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को खैर आफियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, इससे पहले की वीडियो में आपने नवाक़िस वज़ू के बारे में जाना, यानी कि जो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं उन चीज़ों के बारे में आपने जाना। अब वो चीज़ें भी सुन लीजिए कि नमाज और वज़ू की हालत में क्या करने से हमारा वज़ू टूट जाता है, क्या गलती हो जाने से हमारा वज़ू चला जाता है, या हमारी नमाज चली जाती है या बाकी रहती है। अब ये चीज़ समझ लीजिए, इन्हीं दोनों चीज़ों के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सारे मसाइल तो आपके लिए मैं समझता हूँ कि अभी एकदम ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है वो मैंने आपके लिए निशान लगाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो वो 6-7 मसाइल हैं, सुन लीजिए, गौर करें। पहला मसला, दुखती हुई आँख से जो पानी या कीचड़ निकल कर बह गया उससे वज़ू टूट जाता है और वो नापाक है, यानी जिस जगह पे लग जाएगा उस जगह को नापाक कर देगा। दूसरा मसला, नमाज की हालत में इतनी आवाज़ से हंसा कि उसने अपनी आवाज़ को खुद सुना, किसी पास वाले ने उसकी आवाज़ को न सुना, तो उससे वज़ू नहीं जाएगा लेकिन नमाज चली जाएगी। तीसरा मसला, नमाज की हालत में अगर मुस्कुराया, यानी कि दांत निकले और आवाज़ बिल्कुल ना निकली, तो ना नमाज जाएगी और ना ही वज़ू जाएगा। चौथा मसला, जो आंसू रोने से निकलते हैं उनसे ना ही तो वज़ू टूटता है और ना ही नमाज। पांचवा मसला, घुटना या सतर खुल जाने से, अपना या किसी दूसरे का देख लेने से या छू लेने से वज़ू नहीं टूटता। छठा मसला, ये जो छठा मसला है, इस मसले को माँ बहनें गौर से सुने और उसे याद भी करें। अक्सर उनके साथ ऐसा हो जाता है, उन्हें इस मसले की बहुत ज़रूरत है। तो छठा मसला है कि दूध पीते बच्चे ने अगर मुंह भर कै कर दी तो वो नापाक है, यानी 1 दिरहम से ज़्यादा जिस चीज़ या जिस जगह पे लग जाएगी उस चीज़ उस जगह को नापाक कर देगा। क्या? दूध पीते बच्चे ने मुंह भर कै की तो वो नापाक है, और 1 दिरहम से ज़्यादा जिस चीज़ या जिस जगह पे लग जाएगा उस चीज़ को नापाक कर देगा। लेकिन अगर दूध मैदे से नहीं आया है, सीने तक पहुंचकर पलट आया है तो पाक है। क्या? दूध पीते बच्चे ने मुंह भर कै की, वो नापाक है। 1 दिरहम से ज़्यादा जिस चीज़ पे या जिस जगह पे लग जाएगा उस चीज़ को भी नापाक कर देगा, बशर्ते कि मैदे से आया हो। लेकिन अगर मैदे से नहीं आया, सीने तक पहुंचकर पलट आया तो वो पाक है। अब 7वां मसला, गौर से सुने, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। 7वां मसला है वज़ू के बीच में वज़ू का टूट जाना। आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, यानी जब हमने वज़ू शुरू किया तो वज़ू शुरू करने में हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से पहले इरादा करते हैं वज़ू का, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। अब हम वज़ू को यहाँ से धोना शुरू करते हैं, गट्टों समेत हम वज़ू को धोना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी वज़ू धोना शुरू हो जाते हैं, और लास्ट है पैरों तक जब धुल लेते हैं तो हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाता है। तो हाथ धुलने से लेकर पैर धुलने से पहले तक आपकी हवा खारिज हो जाती है तो आपका वज़ू टूट जाता है। यहाँ तक कि अगर आपने चुल्लू में पानी लिया और चुल्लू में पानी होने की हालत में आपकी हवा खारिज हो जाती है तो आप उस पानी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वज़ू तो आपको हर हालत में नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके चुल्लू में पानी है और ऐसी हालत में आपकी हवा खारिज हो जाती है तो आप उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही उससे कोई वज़ू धुल सकते। उस पानी को आप फेंक दें, फिर नए सिरे से शुरू करें। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपने चाहे एक वज़ू धुल पाया हो और आपकी हवा खारिज हो गई तो भी आपको नए सिरे से वज़ू शुरू करना होगा। आपने सारे वज़ू धुल लिए तो एक वज़ू बाकी था, यानी पैर धुलना बाकी था। तो अब आप ये ना समझें कि अभी वज़ू हुआ ही नहीं तो टूटेगा कैसे। जितना था वो सारा का सारा टूट गया, आपको फिर से नए सिरे से वज़ू शुरू करना होगा। उम्मीद है आपको हमारी सारी बात समझ में आई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ के मुझे लाइक ज़रूर करेंगे और सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर करेंगे। और हाँ, जो इंसान दीनी समझ, दीनी सोच वाला है, जो दीनी जानकारी हासिल करना चाहता है, वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। जो नाच गाना पसंद करता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, ना ही मुझे उससे कोई मसला है। हाँ, लेकिन जो दीनी जानकारी हासिल करना चाहता है वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।